राजस्थान के योगी कहे जाने वाले अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा सीट से पर्चा भरा। सीएम योगी भी नामांकन में दिखे साथ। बालकनाथ का दावा, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने बालकनाथ के खिलाफ इमरान खान को चुनावी अखाड़े में उतारा। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने भरा पर्चा। कहा, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली निकाली। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में शामिल करने पर चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख पर जल्द लगेगी मोहर। छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी। कहा, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति देश का गौरव। 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर मिली थी नई पहचान। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। दक्षिण में विजय के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तेलंगाना बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह समेत प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता हुए शामिल। मिजोरम के सियाहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, बीजेपी की सरकार में पूर्वोत्तर का कायाकल्प हुआ। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में राजधानियों तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते नहीं हुआ करते थे, आज हालात बदल चुके हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, अपनों से रेस करने वाली कांग्रेस राज्य में कैसे कुछ विशेष करेगी। सिर्फ अपने लोगों को सेट करने में जुटे हैं कांग्रेसी नेता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान है, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 17 वादे किए हैं। बीजेपी कम से कम एक तो वादा कर देती। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। का मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी को मिलेगी जीत। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो शिवपुरी के इंचार्ज हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम शिंदे का बयान। कहा, किसी भी के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी दल मराठा आरक्षण को लेकर एक मत। मराठा आरक्षण पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब। राजनीतिक हित में नहीं, जनहित में लेने होंगे फैसले। मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र की मांग। स्पीकर राहुल नार्वेकर से मिलेंगे शरद पवार गुट के नेता। देहरादून में आज से 9 दिसंबर तक उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को न्योता देने पहुंचे गुजरात। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा किया। गुजरात के लोगों को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का वीडियो वायरल। मां दुर्गा की आरती और माता का भजन गाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने तारीफ की। लिखा, राजनेता में सर्वधर्म समभाव होनी ही चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के निर्माण पर एनजीटी सख्त। कहा, नियमों का हुआ उल्लंघन। 4 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले कपिल सिब्बल। कहा, बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा वो जांच एजेंसियों के दायरे में आ जाएगा। ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। कैश फॉर क्वेरी मामले में ममुआ मोइत्रा पर खुलासा। 49 बार दुबई से लॉगिन हुआ सांसद का अकाउंट। केंद्र सरकार ने एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट दी। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, पब्लिसिटी के बिना भी वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के काम का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, मुश्किल से मिल रही है युवाओं को नौकरी। कुछ दिनों में बताऊंगा सच्चाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के वोटरों से अपील की। कहा, बीजेपी के खिलाफ करे वोट। कहा, विरोध करने वालों को डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार। 52 दिनों से जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत। कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी राहत। रिहाई के बाद घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने जातिगत आधार पर 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। अभय चौटाला ने कहा, हमारी सरकार आएगी तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन। बेटी के साथ राष्ट्रपति ने सिंधु नदी की पूजा अर्चना की।